हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय पूजा। ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 16 जनवरी थर्सडे से यानी कि कल से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर एंड प्राइस बैंड 85 से लेकर के 90 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 165 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 199.45 करोड़ की है एंड फ्रेश इशू 160.73 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 38.72 करोड़ की है। टोटल इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ 23 जनवरी थर्सडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी का कोटा 35% रिजर्व किया गया है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए कोटा 15% का रिजर्व किया गया है एंड क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,850 रुपये है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,93,050 रुपये है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,07,900 रुपये है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,94,950 रुपये है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,09,800 रुपये है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 2022 में 21.11 करोड़ के प्रॉफिट पर था। 23 में घटा 9.75 करोड़ के प्रॉफिट पर चला गया, काफी ज्यादा घट चुका है एंड 24 में अगेन बढ़ करके 14.79 करोड़ हो गया। 22 से अगर हम लोग कंपेयर करें अभी भी ये इससे बहुत ज्यादा कम है एंड इसकी रेवेन्यू देखें तो 2022 में 186.34 करोड़ था जो 24 में बढ़ करके 236.23 करोड़ हो गई है। एसेट 98.1 करोड़ से बढ़ करके 203.14 करोड़ हो गई है। नेटवर्थ 60.94 करोड़ से बढ़ करके 117.96 करोड़ हो गई है। उधारी 1.97 करोड़ से बढ़कर के 65.35 करोड़ हो गई है। फाइनेंशियली इसमें दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली थोड़ा सी इसमें दिक्कत है। फाइनेंशियली ये आईपीओ स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड फाइनेंशियली यहाँ पर देखें तो डेट पर इक्विटी रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। डेट पर इक्विटी रेशियो 0.55 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.54% है। आरओसी 13.96% है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 12.54% है। पैट मार्जिन 6.26 है। पीई प्री आईपीओ 37.41 है एंड पोस्ट आईपीओ 21.55 है। तो फाइनेंशियली इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब हम लोग इसकी बिजनेस को समझ लेते हैं। 2002 की स्थापित कंपनी ऑस्ट्रेलियन इंडिया फेरोकेमिकल्स लिमिटेड रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैस और उससे संबंधित प्रोडक्ट को बेचने के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में स्थित है। कंपनी के प्राइमरी बिजनेस में रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसों को डीबल्किंग, ब्लेडिंग और प्रोसेसिंग करना और पहले से भरे हुए डिब्बों और छोटे सिलेंडर कंटेनरों की बिक्री शामिल है। ऑस्ट्रेलियन इंडिया फेरोकेमिकल्स लिमिटेड उन गैसों का कारोबार करती है जिन्हें मोटे तौर पर फ्लोरोकेमिकल्स के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन की गैस जैसे उत्पादों का इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जिसमें सेमीकंडक्टर निर्माण, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, अग्निशामक यंत्र, स्प्रे फोम, कांच की बोतल बनाना, एरोसेल उत्पादन इत्यादि शामिल है। तो इसके प्रोडक्ट का डिमांड भी बहुत ज्यादा है। कई
सेक्टर में इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, यूनिक बिजनेस है। फाइनेंशियली थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। बिजनेस के बल पर अपने निवेशकों को इजिली 60 से 70% का मुनाफा दे सकती है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल अगर स्थिति स्ट्रांग होती तो यहाँ पर मे भी 80-90% मुनाफे के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता था। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये आईपीओ बहुत ही बेहतर है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देख लेते हैं। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 21 रुपये पर हुआ है, अभी बढ़कर के 48 रुपये हो चुके हैं। अनलिस्टेड मार्केट में 138 पर ट्रेड करी है। अपने निवेशकों को 53.33% की बेनिफिट दे रही है। लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग गेन दोनों के लिए आईपीओ बेहतर है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, यहाँ पर निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है। निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, तभी निवेश करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क शामिल है। आई होप आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।